हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है, बहुत ही पॉजिटिव है और सब कुछ अच्छा अच्छा आप लोगों की लाइफ में हो रहा है। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, होने लगेगा। हाँ, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द सिचुएशन एंड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड द डिवाइन, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग सेशन के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है हाउ विल बी योर, किस तरीके के होंगे आपके मई, जून और जुलाई, यानी आगे आने वाले अपकमिंग 3 मंथ्स। ठीक है, तो अपकमिंग 3 मंथ्स आपकी लाइफ में किस तरीके के होंगे, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। पाइल सिलेक्शन की तरफ बढ़े तो बहुत ही सिंपल पाइल सिलेक्शन। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ अपने नाम का नाम का नहीं, अपने डेट ऑफ बर्थ का नंबर पिक करना है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के बर्थ का नंबर है 27, तो देखिए 27, तो पाइल नंबर 2 में है आपका 27। जस्ट आपने अपने बर्थडे डेट देखना है, ठीक है। एंड ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। पाइल नंबर 1 में हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 28, 12, 14, 16, 18, 30, 20, 22, 24 एंड 26। और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 27, 11, 13, 15, 17, 29, 19, 21, 23, 24, 25, 24 25 एंड 31। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अब आज की रीडिंग के अंदर मैंने ना कुछ चीज़ों के बारे में सोचा है, मैंने वो चीज़ें लिख भी ली हैं, आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ। मैंने ये सोचा है कि रीडिंग को थोड़ा सा हम एक सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। आज हम ये नहीं देखेंगे सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि किस तरीके के होंगे आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स। आज हम ये भी देखेंगे कि कैसे होंगे, किन पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करना है, कौन से पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, मेन इवेंट्स कौन से होंगे इन 3 महीनों के, आपकी एनर्जी शिफ्ट कैसी रहेगी और आपको डिवाइनिक एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, ठीक है, इन 3 महीनों के लिए। तो आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिस्टमैटिक तरीके से है। मोर ओवर आज की रीडिंग के अंदर हम चार्म्स का भी इस्तेमाल करेंगे। सी वी हैव लॉट्स ऑफ चार्म्स टुडे, तो हम लोग चार्म्स भी देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या चार्म्स के थ्रू मैसेजेस देना चाहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, है ना। एंड आई होप, आई विश एंड आई प्रे फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, जो भी मुझे देख रहे हैं, कि आप सभी लोगों के जीवन में बहुत सारी खूबसूरती और नयापन आए, सब कुछ अच्छा और मंगलमय हो। मोर ओवर ये 3 महीने आप लोगों के लिए बहुत ही फैंटास्टिक जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं बोलूँगी, कमेंट सेक्शन में मैं कभी भी अपना नंबर नहीं देती हूँ। सो इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट विद मी रिगार्डिंग पर्सनल पे रीडिंग सेशंस, आप लोग मुझे मेल करेंगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती हैं। आई डोंट गिव माई पर्सनल नंबर इन कमेंट सेक्शन. If you ever get any kind of message or reply regarding personal paid reading sessions, then what you need to do is आप लोगों ने उनको immediately रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, स्टिल वो बार बार इतने सारे हैं दैट आई कांट कंट्रोल। तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ का ध्यान रखिए। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का मंगलमय भरा बहुत ही खूबसूरत वेलकम और स्वागत। तो मेरा नाम है प्रियंका एंड आप लोग देख रहे हैं 111 टैरेट। आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को पता ही है, नेक्स्ट 3 मंथ्स। आज हम बात करने वाले हैं आपके आगे आने वाले 3 महीने, यानी कि मई, जून, जुलाई के बारे में। तो ये 3 महीने आप लोगों के किस तरीके से जाने वाले हैं, मोर ओवर किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो सब कुछ हम देखेंगे। आज की रीडिंग के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स होंगे कैसे, किन पॉइंट्स को आपको नोट करना चाहिए, किन पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, कौन से मेन इवेंट्स हो सकते हैं इन 3 महीनों में, आपकी एनर्जी शिफ्ट किस तरीके की रहेगी एंड डिवाइनिक गाइडेंस आप सभी लोगों के लिए। तो मैं इसको चार्ट को ना यहाँ ही रख लेती हूँ, काम करती हूँ।
दैट विल बी मोर गुड अगर मैं इस चार्ट को यहाँ पे स्टिक कर लूँ, है ना। चलो, जब मैं पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग करूँगी तो इसको निकाल लूँगी और फिर दोबारा पढ़ के समझा दूँगी। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों का बर्थडे डेट हो सकता है 2, 4, 6, 8, 10, 28, 12, 14, 16, 18, 30, 20, 22, 24 एंड 26। तो स्टार्ट करें रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा विजिबल तो हो ही रहा होगा। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, मैं बीच बीच में बताती रहूँगी कि आप लोगों का बर्थडे डेट ये है। तो स्टार्ट करते हैं वो ब्यूटीफुल पीपल। ये महाशय जी ऐसे चिपक ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। इसको इस नोट पैड पे चिपका देती हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या बात है आज ना ऐसे। ओके चलिए तो शुरुआत करते हैं माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। ओके सो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एनर्जी शिफ्ट की। लाइक किस तरीके का आप लोगों का एनर्जी शिफ्ट हो सकता है, बिकॉज वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एनर्जी के बारे में पता लगेगा कि आप लोग किस एनर्जी में रहेंगे ओवरऑल 3 महीने, तभी हमें पता लग पाएगा कि क्या आप लोग क्रिएट कर पाएंगे, किस तरीके का सब कुछ होने वाला है। सो गाइस, हो सकता है ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी खिंच जाए या लंबी चली जाए, तो परेशान मत होइएगा। बस आप लोग एकदम फ्री होकर के अच्छे से बैठ जाइए, है ना, तब इस रीडिंग को देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों की एनर्जी। सो वी हैव कॉर्नुकोपिया, वाओ। Then we have goddess of the moon and the world, beautiful. बॉटम ऑफ द डेक है एजेस एंड पॉसिबिलिटीज़। मैं हमेशा आप लोगों को बताती आई हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक एक गेम चेंजर काइंड ऑफ काम करता है पूरी रीडिंग के अंदर। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बार बार बोलते हैं फॉर टैरो क्लासेस एंड सब चीज़ों के बारे में। मैं सोच रही हूँ इस बारे में, हो सकता है जल्दी ही मैं टैरेट के क्लासेस लेने स्टार्ट करूँगी और जल्दी ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकालूंगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। ओके चलो, तो पाइल नंबर 1 पीपल, कॉर्नुकोपिया, गॉडेस ऑफ द मून एंड वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। मुझे आप लोगों की अभी की एनर्जीज इसके थोड़े से विपरीत नज़र आती है। हो सकता है कि आप जुगत में लगे हुए हैं, अपने करियर को सेटल करने में लगे हुए हैं। यू गाइज वांट टू सेव योर मनी, आप लोग अपना पैसा सेव करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपने करियर को बहुत ज़्यादा इनपुट देना चाहते हैं। आप है ना किसी तरीके का कोई नया वे निकालने की कोशिश कर रहे हैं मनी का, या ऐसा हो सकता है कि अभी ना आप बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो रखे हैं। कई बार आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जी में आ जाते हैं कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, कैसे सिचुएशंस को सॉर्टेड करूं। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है फॉर श्योर पाइल नंबर 1 वालों के लिए। कि आप लोग ना जैसे कि सपोज करें कि 20 का एवरेज है आपके मंथली इनकम का, तो आप है ना उसको लेके जाना चाहते हो 80 पे। लाइक एक कहते हैं ना छलांग वाली जो एनर्जी होती है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब अगर हम बात करें एनर्जी शिफ्ट की, तो इन 3 महीनों में स्पेसिफिकली आप लोगों की जो एनर्जी शिफ्ट होगी ना, वो काम करेगी आपके पैसे के ऊपर। पाइल नंबर 1 पीपल, आगे आने वाले 3 महीनों में मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए एक चीज़ फील हो रही है, वो है कि आप चाहे इतनी अबंडेंस क्रिएट कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। सी बिकॉज मुझे नहीं पता ना, अभी हम और काज आगे देखेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि और आगे क्या हो सकता है, तो हमें पता लग जाएगा जब आगे हम फर्दर रीडिंग देखेंगे कि इतना पैसा और इतना अबंडेंस होगा आपकी लाइफ में आगे आने वाले 3 महीनों में या नहीं। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत फिक्स फील कर रही हूँ, और वो ये है कि आप लोग इस एनर्जी में आ जाओगे कि यार खर्च करो, ठीक है, कोई बात नहीं यार, और कमा लेंगे यार। जैसे अगर अभी भिच्चू वाली एनर्जी हो रही है ना कि यार पैसा थोड़ा सेव कर लूँ, यार यहाँ बचा लूँ, यार यहाँ पे से ऐसा कर लो, उस एनर्जी से आप बाहर आ जाओगे और आपका हाथ बड़ा खुला होने वाला है कि यार देख लेंगे यार, कोई नहीं, कर ले यार खर्च, कोई नहीं। आप हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो आप लेना चाह रहे हैं अभी, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं अपने कहते ना कि जैसे अभी मेरे को ईयरफोन्स की ज़रूरत है, ठीक है, अरे यार कौन खर्चा करे 500-1000 का, छोड़ यार, वायर वालों की बात कर रही हो, है ना, छोड़ यार,
देख लेंगे, है ना। तो आप इस एनर्जी से बाहर निकल के और एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि अपना मन नहीं मारोगे, ठीक है। ये एक एनर्जी शिफ्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट क्या देख रही हूँ, अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बर्डन्ड फील करते हैं अभी, ठीक है, एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें आपको बड़ा ट्रिगर कर रही हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा गलत तरीके से देख रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, आप कुछ और कहना चाह रहे हो एंड लोग आपको कुछ ना कुछ गलत उस सिचुएशन में देख रहे हैं। सो गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है यहाँ पे। आपकी एनर्जी में शिफ्ट पता है क्या होगा, भाड़ में जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है ठीक है। मतलब आप लोगों की जजमेंटल एनर्जी नहीं होगी, बिकॉज आप लोग जजमेंटल नहीं है, लेकिन आप लोगों की ये एनर्जी होगी कि मेरा तो जो मन आएगा ना जी, मैं तो वो करूँगी या मैं वो करूँगा। आपको अगर मैं बुरी लग रही हूँ या बुरा लग रहा हूँ तो आप अपनी इरादा को याद करें, आप निकलें यहाँ से। इस एनर्जी में आप लोग बहुत ज़्यादा आ जाएंगे कि भाई तुम्हें जो बढ़िया लग रहा है ना तुम वो करो, मुझे कोई तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता। इस एनर्जी में आप लोग आ जाएंगे। एंड मोर ओवर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी शिफ्ट में नज़र आती है वो है वर्ल्ड का कार्ड। यानी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राथमिकता देने लगेंगे। आपके लिए आप खुद ही एक होल सोल वर्ल्ड होगे। आप अपने फिजिक पे फोकस करने वाले हो, आप लोग अपने करियर पे फोकस करने वाले हो, आप लोग अपने स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करने वाले हो। यानी आप लोगों को आप चीज़ों को ना एक नए सिरे से देखना स्टार्ट करोगे। तो इन 3 महीनों में आप लोगों की एनर्जी शिफ्ट है ना वो एकदम ड्रास्टिक होगी, एकदम जैसे कहते हैं ना एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया बंदा, एकदम ही चेंज हो गया, पलट का आया काइंड ऑफ। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नज़र आती है। एंड क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, तो आई मस्ट से गाइस पाइल नंबर 1 आप लोगों की एनर्जी ऐसी होगी ना कि लोगों को बड़ा अजीब लगेगा। जैसे होता है ना कई बार कि लोग आपको देख करके ऐसे कहते हैं कि अरे ये तो ऐसा था, ये ऐसा कैसे हो गया। तो वो ऐसे वाली सिचुएशन ना आपको बड़ी आपको बड़ा मज़ा आने वाला है 3 महीने, क्योंकि आपको देख के ना लोग इंस्पायर होंगे। लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे यार ये ऐसे कैसे चेंज हो सकता है, ये ऐसे कैसे चेंज हो गई। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं अपनी लाइफ के अंदर सबसे रोंदू इंसान थी। मतलब अपनी लाइफ के अंदर क्या, अपने जितने भी आस पड़ोस के लोग थे, मेरा फ्रेंड सर्कल तो कभी रहा ही नहीं खैर, लेकिन मैं हमेशा, मेरा आज तक कोई फ्रेंड नहीं रहा। मैं आपको लिटरली बताऊं, जब भी कोई अच्छा दोस्त बनता था ना तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि वो बस ख़त्म, ठीक है, डिस्टॉर्ट। तो जब मैं इतनी रोंदू किस्म की लड़की हुआ करती थी, इतना इंट्रोवर्ट, रोंदू और एकदम चुप सी और ऐसे, और टॉकेटिव बिल्कुल भी नहीं थी। फिर जब मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करा, जब मैं अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के अंदर मैंने इंडल्ज किया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो लोग ना देख करके दंग हो जाते थे कि ये वही है। जैसे आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो मुझे घर पे गुड्डन बोलते हैं ठीक है, ये मैं अपनी एक पर्सनल चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पाइल नंबर 1 आई डोंट नो व्हाई, बट शायद आप लोग मेरी फैमिली है इसलिए। तो घर पे मुझे गुड्डन बोलते हैं। तो मेरे सारे रिलेटिव्स ऐसे करने, ये गुड्डन, ये अपनी गुड्डन है, ये ऐसे करने लगी है आजकल, अच्छा ऐसे कैसे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ, दैट यू गाइज विल फील अ काइंड ऑफ अपने आप को ना एक क्या बोलते हैं उसे, एकदम चेंज, ठीक है। तो एनर्जी शिफ्ट आप लोगों का ऐसा होने वाला है। नाउ लेट्स सी कि कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको इन 3 महीनों में फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। कौन से 3 महीने, ओके मैं एक डेक आप लोगों के लिए निकालना भूल गई, आई एम सो सॉरी, निकाल लेते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं। मैं 4 कार्ड निकालती हूँ फॉर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू फोकस, एंड 4 कार्ड्स में निकालती हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि नोट आपको करने हैं अपनी लाइफ के अंदर इन 3 महीनों में। कई बार क्या होता है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब हम अपने हर दिन को एज नॉट अ टास्क बट ऐसे कि मुझे कुछ आज के दिन का उपयोग करना है, इस एनर्जी में लेना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कूल होने लग जाती है। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में महसूस करी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो 4 कार्ड मैं निकालूंगी यहाँ पे आप लोगों के लिए, थिंग्स टू फोकस। तो फोकस करने के लिए फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड,
थर्ड कार्ड एंड दिस इज द फोर्थ कार्ड। तो ये 4 कार्ड हैं जिनके ऊपर भाई आपको फोकस करना है। एंड अब 4 कार्ड मैं निकालती हूँ जिनके ऊपर आपको ध्यान नोट करना है, ठीक है। नोट करने में एंड फोकस करने में अंतर है। फोकस जहाँ करेंगे वहाँ पे आपको उस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर उतारना भी पड़ेगा एंड नोट करना इन सेंस कि आप उस चीज़ को समझें, नोट करें एंड आगे बढ़ें, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ। आई डोंट नो आपको फोर्थ कार्ड दिख रहा है या नहीं, लेट मी सी। हाँ दिख रहा है। चलो अभी हम बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखेंगे बिकॉज कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम ओवरऑल रीडिंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं उन पॉइंट्स को जिनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स विद द 9 ऑफ wands, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द जजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ना एक चीज़ को ध्यान में रखने की कोशिश करनी है। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि अनडिसाइडेड सा रहता है, या आपकी लाइफ में क्या कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जो कि अनडिसाइडेड है बहुत ज़्यादा, जैसे जिसका आउटकम आपको नहीं पता, आप एक असमंजस की स्थिति में हो, या ऐसा कहूँ कि आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में उसको लेकर के टोटली कंफ्यूज कि मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, अगर हम ऐसे एक्शन ले तो शायद ये हो जाएगा, या हम ऐसे करें तो वो हो जाएगा, काइंड ऑफ एनर्जी में आप कहीं ना कहीं हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि उस सिचुएशन को आपको क्लियर करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, अदरवाइज ये आपकी लाइफ के अंदर एक बैकअप क्रिएट कर लेगा। बैकअप भी नहीं, मैं इसको बोलूँगी कि आप खाई में गिर जाओगे, ठीक है। लिटरली बोल रही हूँ, मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है ना। तो आई एम सो सॉरी। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में जिसको लेकर के आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए या इसका आउटकम किस तरीके का होगा, एंड अगर उसके अंदर कोई और पर्सन इन्वॉल्व, जैसे सपोज करें कि आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जहाँ पर आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन दैट, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन डिस्कस करना स्टार्ट करें। बिकॉज अगर कोई भी, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, अगर करियर में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप अनडिसाइडेड हैं, गाइस उसके ऊपर फोकस करें, उसके ऊपर फोकस करें। जो करें, एक चीज़ का बहुत स्ट्रांगली ख्याल रखें, और वो ये है कि इसको अगर आपने क्लियर नहीं किया ना तो आपकी लाइफ एस ऑफ सोर्ड्स जैसी हो जाएगी कि आप कर तो रहे हो लेकिन आपको खुशी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग, एस ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए, अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज अगर आप अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर देख पाओगे। क्योंकि अगर जब एक चीज़ हमेशा याद रखो पाइल नंबर 1 कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही आएंगे, आपको कभी भी अच्छे पॉइंट्स आपके दिमाग में नहीं आएंगे। और अगर अच्छे पॉइंट्स दिमाग में नहीं आएंगे तो आई डोंट थिंक सो कोई भी काम अच्छा हो पाएगा, क्योंकि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है। इन 2 चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, अपने थॉट्स को प्योर करना है। सेकंड, अनडिसाइडेड और स्टक सिचुएशन से बाहर आना, चाहे ये सिचुएशन कैसी भी हो। थर्ड थिंग जिसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है वो है आप खुद, आपका शेड्यूल, ठीक है, आपका लाइफस्टाइल और आपका रूटीन क्या चल रहा है। रूटीन शेड्यूल शायद एक ही जैसा है, क्या चल रहा है, प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमेशा बताता है कि आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है चीज़ों को, एंड इट विल क्रिएट अ विक्ट्री, अ ग्रैंड पॉजिटिव विक्ट्री इन योर लाइफ, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थोड़ा सा अपनी लाइफ को ट्विस्ट कर दीजिए, ठीक है। ट्विस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपने उसको 360 घुमा के फेंक दिया, नहीं, उसको थोड़ा सा टर्न कीजिए, थोड़ा सा 90 डिग्री के आसपास लेकर आइए उस चीज़ को, ठीक है। अब आप बोलेंगे कैसे, बहुत सवाल आते हैं आप लोगों के, कैसे, हाउ। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो, लाइक
कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी आपने एक चीज़ ज़रूर करनी है, सुबह जल्दी उठना है एंड रात को जल्दी सोना है। इट विल क्रिएट अ मिरेकल इन योर लाइफ। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मेरी फैमिली कुछ इस तरीके की है कि 11 बजे तो खाना खाते थे, ठीक है, खाते थे, नॉट नाउ, खाते थे। 11 बजे तो खाना खाते थे, कई बार तो 12 बज जाते थे, आस पड़ोस के सो जाते थे और मम्मी है ना मेरी रोटी बना रही होती थी 12 बजे। इस तरीके की लाइफस्टाइल थी घर में। पापा का काम इस तरीके का था और मम्मा हाउसवाइफ थे, तो मम्मा वाज लाइक कि जब आप फ्री हो भाई तभी बना दूंगी। और हम लोग ऐसे थे भाई बहन दोनों, मैं और मेरा भाई, कि चलो कोई बात नहीं, जब मिल रहा है तब खा लेंगे, हाँ एक साथ खा लेंगे। एक साथ खाने में बड़े मज़े आते थे पापा के साथ मम्मा के साथ बैठ के। तो पापा कहते थे चलो बना लो फिर साथ में खा लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है मैंने वो लाइफ देखी है, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने टर्न की चीज़ों को, थोड़ी बड़ी हुई, थोड़ी और समझदार हुई, जब कॉलेज गोइंग हुई, स्कूल तक तो इन सब चीज़ों के बारे में आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मुझे कुछ आइडिया भी था। जब धीरे धीरे चेंज किया तो यहाँ पर मेरे साथ सिचुएशन ये हुई कि जब मैं उस एनर्जी पे आई ना, पायल नंबर 1, तो चीज़ें अपने आप बेहतर होने लगी। क्योंकि जब आप अर्ली मॉर्निंग में उठते हो ना तो आपको ना बहुत सारा टाइम अपने लिए मिलता है, और जब अपने लिए टाइम मिलता है तो ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ड्रास्टिक इसलिए ऐड ऑन कर रही हूँ इसके अंदर, किसी ने मुझसे पूछा था व्हाई यू आर सेइंग ड्रास्टिक। ड्रास्टिक इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड, यू आर यूजिंग रॉन्ग अफर्मेशन। नो, आई एम नॉट यूजिंग रॉन्ग अफर्मेशन, इट्स मोर और लेस कि ड्रास्टिक टर्न्स कि लोग आपको ऐसे बोलेंगे अरे ये क्या। और ड्रास्टिक इसलिए भी क्योंकि कोई बंदा अगर 9 बजे उठता है वो सुबह 6 बजे कैसे उठेगा, उसके लिए एक ड्रास्टिक है, ड्रास्टिक चेंज है। बट ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है और एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। एंड फोर्थ थिंग जिसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, जजमेंट, यानी कि लोग आपको क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। यू डोंट नीड टू फोकस ऑन दैट, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है इन 3 महीनों में। नो ओवर थिंकिंग, अनडिसाइडेड सिचुएशन से बाहर आना, अपने रूटीन को सही करना, एंड कोई क्या सोचता है इससे हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ, ठीक है। इस एनर्जी के अंदर आपको आने की जरूरत है। नाउ लेट्स सी एंड मूव टुवर्ड्स द 4 पॉइंट्स यू नीड टू नोट इन योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में कौन सी 4 चीज़ों के बारे में सोचने की जरूरत है इन 3 महीनों में। सो वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। मैं 1 मिनट में थोड़ी सी एनर्जी कैच करने की कोशिश कर लूँ। ठीक है, समझ गई। ओके, थैंक यू एंजल्स। ओके, तो बेसिकली कौन सी 4 पॉइंट्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। पहली चीज़, किसी से अपने मन की बात को शेयर नहीं करना है। कई बारी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैंने किसी को कुछ बोल दिया और फिर मैं उसी असमंजस की स्थिति में रहती हूँ, यार बोल तो दिया, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। जजमेंट वाली एनर्जी आ जाएगी, इसलिए आया आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स। किसी को अपने मन की बात नहीं बताना है। जस्टिस का कार्ड है, हमेशा एक चीज़ याद रखनी कि आपके साथ बेहतर ही होगा। थर्ड थिंग आपने ध्यान रखनी है कि अपने दिल के बारे में, अपने मन के बारे में किसी से कोई चीज़ आपने शेयर नहीं करनी है। मोर ओवर, आपकी लाइफ में क्या नेगेटिव हुआ था इसका आपने डिस्कस किसी से नहीं करना है। इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना है। एंड 7th, आप किस चीज़ के बारे में ट्राई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपनी प्लानिंग्स अपने तक सीमित रखनी है। डोंट टेल टू योर पेरेंट्स ऑल्सो। अब लोग बोलेंगे क्यों भाई, पेरेंट्स तो, यार क्या बात कर रहे हो आप तो गलत बता रहे हो। गलत नहीं बता रही हूँ। जब हम किसी को अपनी प्लानिंग के बारे में बता देते हैं ना, वो आधी वहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इमेजिनरी या कह लो कि थिंकिंग में एनर्जी के वाइज वो चीज़ हो जाती है, वो फिजिकल फॉर्म में होने बहुत टफ हो जाती है। सो ट्राई टू कीप योर प्लानिंग इन योर सेल्फ ओनली। अपने तक ही उस चीज़ को रखें, अपने तक ही उसको सीमित रखें, ठीक है। इन पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 पीपल फोकस करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ लेट्स बिगिन विद द एनर्जीज कि अब हम देखते हैं अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करते रहेंगे और पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन रखेंगे, सो हाउ विल बी योर नेक्स्ट 3 months। अब हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमने एनर्जी शिफ्ट्स के बारे में बात कर ली है, हमने बात कर ली है पॉइंट्स टू बी नोटेड एंड पॉइंट्स टू फोकस। अब हम बात करते हैं हाउ विल बी योर 3 months, ठीक है। फिर हम देखेंगे मेन इवेंट्स और उसके बाद हम लोग देखेंगे गाइडेंस एंड द चांस। तो चलिए देखते हैं। मैंने इसीलिए कहा था आज की रीडिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बिकॉज आई वॉन्टेड दिस रीडिंग टू बी अ वेरी सिस्टमैटिक। मैं चाह रही थी ऐसा।
आप लोगों ने वो जो करते ना उसको क्या बोलते हैं उसको, 1.5 समथिंग कुछ पे कर देते हैं, 2x पे कर देते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। आप लोग स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि बोलूँगी तो मैं इतना धीरे धीरे ही, है ना। फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए फास्ट, पॉजिटिव एंड शॉर्ट रीडिंग्स लेकर आ सकूँ, बिकॉज आई नो टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बट ये रीडिंग थोड़ी बड़ी होनी ही थी बिकॉज सिस्टमैटिक है सब कुछ। ओके, वाओ। तो मैं एक एक कार्ड निकालूंगी, 4 कार्ड निकालेंगे सबसे पहले। चलो जी, गुड। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। नहीं दिख रहे हैं तो कोई नहीं, मैं दिखा दूंगी एक एक करके। बॉटम ऑफ द डेक, कंप्लीशन। वाओ वाओ, गुड, शाबाश, वाओ, गुड। ठीक है, समझ गई मैं। ओके, माइंड, playfulness, the dream, आप लोग म्यूजिक लवर हैं क्या? पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग म्यूजिक लवर फील हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। ओके, चलो, तो अब हम बात करते हैं हाउ विल बी योर नेक्स्ट 3 months। इट विल बी वेरी पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे होंगे। अगर मैं करियर की बात करूं, इस एनर्जी में अगर आप रहेंगे ना, इन पॉइंट्स को फोकस करेंगे और इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, तो मैं बता रही हूँ कि क्या हो सकता है नेक्स्ट 3 months। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 28, 12, 14, 16, 18, 30, 20, 22, 24, 26। ये रीडिंग है आपकी। सो द थिंग इज, सबसे पहली चीज़ अगर हम करियर की बात करें, सो आई एम सीइंग एक तरीके का एडवांसमेंट, एक तरीके का इम्प्रूवमेंट। ठीक है। आप लोग मुझे अबेंडेंट फील करा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है फ्लावरिंग की, यानी कि कुछ बहुत ही खूबसूरत ब्लॉसम होगा आपकी लाइफ के अंदर। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, फाइनली मैंने करके दिखा दिया है, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो पावरफुल इन माई ओन टर्म्स। उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है। मोर ओवर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी ओवरऑल एनर्जीज की, तो बहुत मस्त रहेगा। इन 3 महीनों में आपका किसी तरीके का कोई सपना कंप्लीट हो सकता है। ये 3 महीने आपकी लाइफ के अंदर एक एनर्जेटिक पुल क्रिएट करेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी समझ में आने लगेंगी। आप अपना खुद का कोई काम क्रिएट कर सकते हैं। आप बहुत ही प्लेफुल पॉजिटिव एनर्जीज में रहेंगे। पास्ट की चीज़ों को दरकिनारे करके कुछ नया स्टार्ट करने वाली एनर्जीज में रहेंगे। पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। आप इन नेक्स्ट 3 months के अंदर ना अपने आप को टोटली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में ला करके कुछ नया अपनी लाइफ के अंदर ले आएंगे। तो करियर हो, चाहे फिर वो लव लाइफ हो, चाहे फिर वो आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, चारों एस्पेक्ट्स के अंदर एक बैलेंस्ड फॉर्म मुझे नजर आ रही है फॉर द पाइल नंबर 1। यानी कुछ नया स्टार्ट करके कुछ बहुत ही पॉजिटिव अपनी लाइफ के अंदर ले आना। मतलब अब ये जो 3 महीने है ना आप लोगों की लाइफ में, पाइल नंबर 1, इन 3 महीनों के बाद ना आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग हियर। आप लोगों के लिए बहुत बहुत स्ट्रांग, कि आपको ना पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। आपको ऐसा नहीं होगा कि अब पीछे मुड़ के देखना पड़ रहा है, अब क्या करें क्या ना करें। दिस इज काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द मेन इवेंट्स। आप लोगों की लाइफ में मेन इवेंट्स क्या होंगे? मुझे तो यहाँ पे क्रिएशन नज़र आता है, मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आता है इन 3 महीनों में। एंड इन 3 महीनों में आप मुझे कुछ बड़ा अपनी लाइफ के अंदर, वाव, हाई प्रिस्टेस सी। 3 कार्ड्स निकालूंगी, एम्प्रेस,
वाओ, बॉटम ऑफ द डेक द डेथ, मैंने बोला था ना, न्यू बिगनिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन। मेन इवेंट्स इन 3 महीनों में आपकी लाइफ के अंदर रहेंगे गाइस। आप किसी बड़ी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लायक हो जाएंगे या फिर कर लेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है फॉर दोज पीपल जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेरेंट नहीं बन पा रहे, हो सकता है आप लोगों की लाइफ में बेबी आ जाए, ठीक है। एंड कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है लंबा, वो खत्म हो जाएगा। तो पहला, करियर की क्रिएटिविटी, बैलेंस। सेकेंड थिंग, किसी तरीके की कोई बहुत इंपॉर्टेंट विश आपकी कंप्लीट होने वाली है। एंड थर्ड, स्टेबिलिटी। ये 3 मेन इवेंट्स आप लोगों की लाइफ में रहने वाले हैं। तो ये 3 महीने आप लोगों की लाइफ में क्या क्रिएट कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। और इस तरीके की एनर्जीज रहेंगी। ये फोकस पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट टू बी नोटेड हो गए, ये ओवरऑल हो गए। एंड दीज ऑल आर दिस इज ऑल विद योर रीडिंग। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस डिवाइन वांट्स टू कन्वे। अरे अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, फ्रीडम, ease and grace, mother, father and God. बॉटम ऑफ द डेक, पावर एंड इंटेंशन। आपको बोला जा रहा है पाइल नंबर 1 पीपल, जितना हो सके उतना अपने पॉजिटिव इंटेंशंस को दिमाग में रखो, परेशान मत हो किसी भी चीज़ के लिए, अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव एनर्जीज में रखो। आपके साथ पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। अपने आप को फ्री करो फ्रॉम ऑल द नेगेटिव गर्जेस एंड नेगेटिविटी। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। किसी तरीके का खूबसूरत अपॉर्चुनिटी एंड चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। एंड दिस इज ऑल बाय दी गॉड ग्रेस। अच्छा, तो चलो ये वाले कार्ड्स भी देख ही लेते हैं। पेट लव, हो सकता है आपके लाइफ में कोई पेट आए। आपका कोई एग्जाम क्लियर होने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। फैमिली का सपोर्ट आपको बड़ा मिलेगा। ट्रैवल करेंगे आप लोग बहुत। एंड आपकी कोई ड्रीम जॉब कंप्लीट होने वाली। ये ड्रीम जॉब के लिए भी आया है, मोर ओवर ये इसके लिए भी आया है गाइस कि आपका कोई ड्रीम है जो फुलफिल होगा। नाउ लेट्स सी, यहाँ से मैं इस डब्बे में निकाल लेती हूँ। चलो, कहा था ना आप लोग म्यूजिक लवर हैं। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में। बस आपको अपनी चीज़ों को दूसरों से बचा के रखना है। आपको नज़र बहुत लगती है पाइल नंबर 1, ठीक है। अपनी कोई भी प्लानिंग और अपनी कोई भी विश किसी से शेयर ना करें, अपना कोई भी सीक्रेट किसी को ना बताएं। कीप दिस विद योर सेल्फ ओनली, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पी रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ओके। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा एंड डेफिनेटली बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से बहुत सारा प्यार करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम। तो मेरा नाम है प्रियंका एंड आप लोग देख रहे हैं 111 टैरेट। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट 3 मंथ्स इन योर लाइफ। आपके आगे आने वाले 3 महीने कैसे होने वाले हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। आई डोंट नो व्हाई बट बहुत ही एनर्जेटिक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। और आज की रीडिंग जो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से काम वाम करा करके ही बैठे रीडिंग को देखने के लिए। ऐसा ना हो कि आप बीच में छोड़ के चले जाएं, आपका कोई काम डिले हो जाए, ओके। सो आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को पता है। स्टार्ट करते हैं विद योर रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोगों का जो बर्थडे डेट है वो हो सकता है 1, 3, 5, 7, 9, 27, 11, 13, 15, 17, 29, 19, 21, 23, 25, 31। तो
तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा रीडिंग जो है एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहती हूँ। ये मैं करना चाह रही थी, इसीलिए थोड़ा सा मैंने लिख के भी रखा है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे योर एनर्जी शिफ्ट, देन हम लोग देखेंगे पॉइंट्स टू फोकस, देन वी विल फाइंड आउट द पॉइंट्स यू नीड टू नोट, देन वी विल सी हाउ विल बी योर नेक्स्ट 3 months, और उसके बाद गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने गलती करी थी, इसको ऐसे निकाला था पाइल नंबर 1 के दौरान और उसे दीवार पर चिपकाने की एक नाकाम कोशिश करी थी मैंने, पर ये हो नहीं पाया। अब ये इस पर भी नहीं चिपक रहा है, इसका ग्लू हो चुका है ख़त्म। एनीवेज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने साइड में रखा है ताकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भूल ना जाऊं एंड किसी की रीडिंग में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो स्टार्ट करें पाइल नंबर 2 पीपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों की एनर्जी के बारे में। पाइल नंबर 2 पीपल, जब तक मैं कार्ड आप लोगों के लिए शफल कर रही हूँ, प्लीज़ डू अ क्विक प्रेयर फॉर योर सेल्फ। ओके, अपने लिए एक बहुत ही प्यारी पॉजिटिव सी प्रेयर कर लीजिए। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शफल करती हूँ मैं कार्ड्स। तो पाइल नंबर 2 पीपल, The thinking woman, third chakra, community, bottom of the deck, sun। टा वाली एनर्जी आती है मुझे सन को देखते ही। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी शिफ्ट की। पाइल नंबर 2 पीपल, इफ़ यू गाइज ऑलवेज फील डिसअपॉइंटेड कुछ लोगों की वजह से। कई बार हमारे साथ क्या होता है ना कि हम करते बहुत हैं किसी के लिए, ये कोई भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है ना। हम करते बहुत हैं एंड बदले में हमें मिलता कुछ नहीं है और हम बस मूर्ख बन रहे होते हैं, है ना। तो मुझे आप लोगों में से बड़ी एनर्जी आ रही है इस चीज़ की कि आप लोगों ने ना लोगों के लिए बड़ा किया है, लेकिन आप लोगों को कभी भी चीज़ें मिली नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, कि आप लोगों ने बहुत, मतलब कहते हैं ना कि भर भर के तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। यू आर ऑलवेज इन अ गिवर एनर्जी, लेकिन आपको बदले में वो चीज़ रिसीव हुई नहीं है। अब जैसे कि हम किसी को दिए जा रहे, तो कुबेर का ख़जाना तो है नहीं, ख़त्म नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, वो भी हमारे पास भी लिमिटेड स्टॉक है, हमें जा ही जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि चीज़ें ख़त्म होती हैं, स्केर्सिटी आ जाती है ना, नेगेटिव डेप्थ्स क्रिएट होने लगते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग आप लोगों के लिए, दैट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के यू विल फील अ काइंड ऑफ डिस्पोर्समेंट। ठीक है, मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी शिफ्ट जो नज़र आती है वो नज़र आती है एक थिंकिंग लेडी वाली। लाइक आप बहुत ज़्यादा ओवरली थिंक करने वाले हैं चीज़ों को। हो सकता है कि अभी इतना ज़्यादा ना सोच रहे हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम पीरियड में दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। लाइक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सोचते रहोगे एंड ये एनर्जी शिफ्ट कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। वो क्या करना है, वो पॉइंट्स हम देखेंगे, जो फोकस और नोट करने वाले आएंगे वहाँ देख लेंगे हमें क्या करने की ज़रूरत है। बट ये एनर्जी शिफ्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ दैट यू विल स्टार्ट थिंक नेगेटिव। बहुत ज़्यादा सोचना लगे ही पड़े हैं, बस सोच ही जा रहे हैं। ठीक है, इस एनर्जी में मैं देख रही हूँ। सेकेंड चीज़, थर्ड चक्र आर्केंजल कैमुल है यहाँ पे। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचोगे आप, लेकिन आप फिर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा काम कराने की कोशिश करोगे।
कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। एंड आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में फ़िक्र करने वाले हो, मतलब आपने इतना किया है, आपको लोगों ने कभी भी नहीं कराया आपके लिए, स्टिल आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप फिर भी लगे रहोगे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंड ये जो आपकी एनर्जी है ना पाइल नंबर 2 पीपल, यही आपको कुछ बड़ा क्रिएट करवाएगी। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग आगे आने वाले 3 मंथ्स में आपका एनर्जी शिफ्ट ऐसा रहे कि आप पार्टीज कर रहे हैं, इतना फ्रस्ट्रेटेड होने के बावजूद भी पार्टीज कर रहे हैं, इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके घर में किसी तरीके का कोई फंक्शन है या कुछ है, ठीक है। तो लेट्स चेक विद द कार्ड्स कि क्या आता है आप लोगों के लिए, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज यू विल गैदर। अब हम देखेंगे, 4 कार्ड निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए कि किन चीज़ों के ऊपर आपको भी फोकस करने की ज़रूरत है एंड किन चीज़ों को आपने लिख कर रखने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने अब तक एक आदत फॉलो करी है जब से मैंने स्पिरिचुअलिज्म प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, एंड राइट नाउ आई एम ऑल्सो डूइंग एंड मेंटेनिंग दिस थिंग। कई बार रह जाता है बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ पूरी कैसे करूँ। और वो क्या चीज़ है कि आप जिस भी दिन से या जिस भी इवेंट से, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर कुछ सीखते हो तो आपने उस चीज़ को लिखना चाहिए, ठीक है, लिखना चाहिए। जैसे मैंने अपनी लाइफ के अंदर अपने बहुत सारे नेगेटिव ट्रेट्स को ख़त्म किया, जैसे मैं बोल नहीं पाती थी लोगों के आगे। सेकेंड, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर इतना नहीं था। थर्ड थिंग, मैंने ना किस तरीके से किस दिन कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, किस दिन किस तरीके से बोलना स्टार्ट किया, किस दिन किस तरीके से अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया, ईच एंड एवरीथिंग आई वाज टोटली डिस्टॉर्टेड इन माय पास्ट। मैं कभी भी एक्सेप्ट करने में हिचकिचाती नहीं हूँ, बिकॉज हर किसी का अपना एक पास्ट होता है एंड आई ऑल्सो हैव दैट बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन। तो लेकिन इंसान वही जो अपनी गलतियों से सीखे और अपने आप को सही साबित करे और अपने आप को सही एनर्जीज में लाए। सो पाइल नंबर 2 पीपल, व्हाट आई बिलीव हेयर इज़ कि आप लोगों को भी लिखना चाहिए, आपको भी मेंटेन करना चाहिए। तो इसलिए पॉइंट टू बी नोटेड का मैंने एक कॉलम ऐड ऑन किया आप लोगों के लिए। अभी आपके ऊपर है कि आप करते हैं या नहीं, बट ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आपको करनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे बुरे दिन आते हैं ना, या हमें ऐसा लगता है कि यार वर्थ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो वो डायरी खोल के बैठ जाती हूँ अपनी, एंड उन दिनों को याद करके ना इतनी एनर्जी आती है कि बस फिर सब होता चला जाता है। ओके, सो दीज आर 4 पॉइंट्स जिनके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है पाइल नंबर 2 पीपल। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट 4 पॉइंट्स जिनको आपको नोट करके रखना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट, फोर्थ। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। गुड। वैसे देखना चाहिए नहीं था क्योंकि बनता नहीं है देखना, क्योंकि हम ओवरऑल रीडिंग नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पाइल नंबर 2 पीपल, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जहां पर आपको फोकस करना है। 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। सोचते बहुत हो यार, बहुत ही सोचते हो और ये बहुत गलत आदत है। सबसे पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स। जैसा कि मैंने बोला कि पास्ट में आपने बहुत सारे नेगेटिव ग्रीवेंसेस देखे हैं, ग्रजेस देखे हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे परेशानियां आपने देखी हैं, है ना। प्लीज पास्ट की चीज़ों पे क्लिंग करना बंद कर दीजिए। स्टार्ट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एंड न्यू पॉइंट्स। आपकी लाइफ में जो नए इवेंट्स हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनकी तरफ देखो। कई लोग हैं ना, जब मैं उनको ये चीज़ बोलती हूँ ना कि प्लीज़ आप अपनी ना उन चीज़ों की तरफ देखो जो आपके पास बढ़िया है, वो पता है मुझसे क्या कहते हैं, कितनी मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है। आई एम सो सॉरी जिसने मुझसे कहा है, अगर वो वीडियो देख रहा है उसे बुरा लगे तो, लेकिन ये सच में बेवकूफ़ी वाली बात है। मैं बोलती हूँ अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करें, एंड वो बोलते हैं कि मेरी लाइफ में तो जी कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होता।
कुछ तो अच्छा होता है, कुछ तो अच्छा है। यू आर ऑलवेज कंपेयरिंग योर सेल्फ विद दोस्त जो आपसे कई लेवल आगे हैं। आप कभी अपने से पीछे वालों से अपना कंपैरिजन क्यों नहीं करते? एटलीस्ट यू आर एबल टू वॉच दिस वीडियो टू गेट द गाइडेंस, एटलीस्ट यू आर एबल टू ब्रीथ, एटलीस्ट यू आर एबल टू वॉच, एटलीस्ट यू आर एबल टू रिसीव समथिंग, है ना? एटलीस्ट आप ह्यूमन हो। ये एक बहुत 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 बड़ी चीज़ है। आप अपने आप को जानवरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर दो। जब वो लोग मुझसे ऐसा बोलते हैं ना, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ, पाइल नंबर 2, और आप लोगों को भी यही बोलूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद ह्यूमन्स, कंपेयर योर सेल्फ विद एनिमल्स। आप देखो कि एनिमल के साथ कितनी ज़्यादा क्रूअल्टी है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, फिर भी इतने एक से बढ़कर एक बदतमीज़ और नॉनसेंस लोग मिल जाएंगे जो कि जानवरों के साथ क्रूअल्टी करते हैं। ठीक है, आई एम टेलिंग यू अबाउट दोज पीपल जो नेगेटिव करते हैं जानवरों के साथ, पता होते हुए भी कि ये गलत है। उनका भी ज़मीर है, उनके अंदर भी परमपिता जी हैं, लेकिन स्टिल वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं अपनी ग्रीड के लिए। तो आप कंपेयर करके देखो अपने आप को उन जानवरों के साथ। वो बेचारे बेजुबान है, वो कुछ कर नहीं सकते, है ना? लेकिन आप ह्यूमन हो, एटलीस्ट यू हैव दैट राइट, एटलीस्ट यू हैव दैट एनर्जी कि आप स्टैंड ले सकते हो अपने लिए। तो पाइल नंबर 1 पीपल सबसे, पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको फोकस करनी है कि आप अपने नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस ना करके जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करें। पाइल नंबर 2 पीपल, हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा दिल पे लेते हैं चीज़ों को, लेना बंद करें, ठीक है? सेकेंड थिंग, आपको फोकस करना अपने करियर पे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर करियर। अपने करियर पे फोकस करना स्टार्ट करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ के अंदर एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ से भी सीखी है, लाइफ में प्यार, ठीक है, साथ, किसी का इमोशनली सपोर्ट होना, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सब चीज़ों से पहले अपने करियर को प्राथमिकता दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। इससे पता है क्या होगा? सेल्फ लव होगा। करियर इज इक्वल्स टू सेल्फ लव। करियर पे ध्यान दे रहे हो, दैट मीन्स कैसे ना तैसे कर करा करके अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। जैसे ही सेल्फ लव करते हो, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हो, एंड आप अपनी जितनी भी और प्रायोरिटीज़ हैं उनके ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट कर देते हो। अपने आप अच्छी चीज़ें होने लग जाती हैं, अपने आप अच्छी चीज़ें गैदर हो जाती हैं। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने अपने करियर पे फोकस करना है, बिकॉज मुझे तो यहाँ पे, अभी हम और कार्ड्स देखेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये नेक्स्ट 3 मंथ्स ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, पता है कैसे रहने वाले हैं? मैनिफेस्टेशन टाइम पीरियड करियर को लेके। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क। अब कई लोग होंगे जो बोलेंगे कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ जी, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ जी इतने टाइम से। अरे नहीं, कई बार क्या होता है, हम गलत जगह पे मेहनत कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले रिकग्नाइज करें कि क्या आप सही जगह पर मेहनत कर रही हैं, ठीक है? इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। एंड सेकेंड चीज़, फिर आपने क्या करना है, उस पर हार्ड वर्क करना है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग जिसके ऊपर आपने फोकस करना है वो है न्यू बिगनिंग्स। न्यू बिगनिंग्स, जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उसको प्राथमिकता दें एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैम। नाउ अब हम बात करते हैं, तो इन 4 चीज़ों पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, पाइल नंबर 2 पीपल। नाउ लेट्स सी पॉइंट्स जिनको हमें नोट करने की ज़रूरत है, वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। इन 3 महीने आपको किन पॉइंट्स पे किन पॉइंट्स को नोट करने की ज़रूरत है, वो है, मैंने बोला था ना, मैजिशियन का कार्ड आ गया, देख लो। मैंने कहा था ना, कार्ड्स आपके सामने निकाल रही हूँ मैं। मैंने बोला था कि ये वो वाला टाइम पीरियड चल रहा है जब आप अपने करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, रुको पहले मैं थोड़ा सा गैदर कर लूँ एनर्जी। ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपने क्या पॉइंट करनी है, पॉइंट क्या आपने नोट करना है कि जो कुछ भी अगर आपकी लाइफ में बुरा हो रहा है तो इसके पीछे किसी तरीके का कोई अच्छा रीज़न है, ठीक है? इस चीज़ को नोट करना है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ आपने नोट करनी है कि आपकी लाइफ में क्या आपके चाइल्डहुड जो है आपका, जो आपका बचपन है, उसकी कमी है क्या? आप क्या बहुत ज़्यादा मेच्योरली एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योरली? क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होना बहुत ज़रूरी है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है? थर्ड थिंग, आपने इमोशनल बैगेजेस के ऊपर इमोशनल बैगेजेस को नोट करना है। आपने ना ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ में ये नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा। इस चीज़ के ऊपर फोकस ना करके आपने फोकस करना है अपने ऊपर। मोर ओवर, आपने इस चीज़ को हमेशा पॉइंट को दिमाग में रखना है इन 3 महीने कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो वो हो रहा है, ठीक है? आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन टाइम चल रहा है,
बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन टाइम आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2 पीपल। नाउ लेट्स सी, अब मैंने आप लोगों को बता दिया है एनर्जी शिफ्ट के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, फोकस के बारे में। अब बात करते हैं आपके आने वाले 3 महीने। तो आप लोगों का जो बर्थडे डेट है वो है 1, 3, 5, 7, 9, 27, 11, 13, 15, 17, 29, 19, 21, 23, 25, 31। चलो slowing down, slowing down, slowing down. गिल्ट, किसी चीज़ का गिल्ट रहेगा 3 महीने। टोटलिटी, ऑर्डिनरीनेस, हीलिंग, ट्रैवलिंग, बॉटम ऑफ द डे कंट्रोल। ठीक है जी, समझ गई। ओके, सो माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अब बात करते हैं कि ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं ये आपके कैसे होने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि ये 3 महीने आपको आईना दिखाएंगे। आप क्या थे, आप क्या हो, आप क्या हो रहे हो, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा आप फोकस करने वाले हो, लाइक एकदम एक्सट्रीम लेवल पे फोकस। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आप लोगों को ना किसी तरीके का गिल्ट रह सकता है अपने मन में, हो सकता है पास्ट की किसी चीज़ का गिल्ट। मैंने बोला भी था ओवर थिंकिंग करोगे, ठीक है, लिंक कर रहे हैं कार्ड्स। तो ओवर थिंकिंग कर सकते हो किसी चीज़ को लेकर के, मन में गिल्ट रख सकते हो किसी चीज़ को लेकर के इन 3 महीनों में। इन 3 महीनों में आपकी लाइफ ऑर्डिनरी नहीं रहने वाली है, नहीं रहने वाली ऑर्डिनरी, ये कह रही हूँ मैं। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में ना किसी तरीके का कोई मेन इवेंट आने वाला है, वो अभी हम देखेंगे मेन इवेंट क्या हो सकता है, बट येस कोई मेन इवेंट आ रहा है इन 3 महीनों में। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप कुछ नया लाने वाले हो, या तो कोई नई गाड़ी आ सकती है, या कोई जॉब आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई नया बिजनेस, या कोई घर, या कुछ नींव वगैरह रख सकते हो। ठीक है, इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे सिंगल से मिंगल होते हुए नज़र आते हैं, फील हो रहा है मुझे। एंड बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट के नेगेटिव जो कहते हैं ना, पास्ट के नेगेटिव जो बैगेजेस थे, या पास्ट के नेगेटिव कार्मिक रिलेशनशिप्स थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। नाउ लेट्स बिगिन विद द एनर्जीज कि क्या एनर्जी शिफ्ट आ सकता है। ठीक है, तो एनर्जी शिफ्ट देखते हैं क्या आएगा। ओ सॉरी, एनर्जी शिफ्ट नहीं गाइस, हम लोग देख रहे हैं मेन इवेंट्स। एनर्जी शिफ्ट तो हमने देख लिया है। मेन इवेंट्स, हाई प्रिस्टेस, आई एम अमेज्ड। फाइल नंबर 1 में भी पहला कार्ड यही था। सेकंड है जस्टिस, तीसरा है मैजिशियन। मैंने आप लोगों को कहा था भाई, बार बार मैंने कहा था बॉटम ऑफ द डेक एम्परर, और अब फिर से मैजिशियन का कार्ड आ गया। अब मैं बार बार सेम चीज़ रिपीट नहीं करूँगी, मुझे बोलना तो पड़ेगा, मैं रिपीट करना नहीं चाहती बट मुझे बोलना पड़ेगा। देखो, ये समय ना आप लोगों की लाइफ में ऐसा चल रहा है, ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है ना, मई, जून और जुलाई, ये महीने ऐसे हैं पाइल नंबर 2, जब आपकी कोई सोच है, कोई आपकी कोई पावर है, कोई आपकी कोई चीज़ है जो कि आपकी पूर्ण होने वाली, ठीक है, संपूर्ण होने वाली है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि कुछ भी गंदा ना सोचना अपने लिए, और ओवर थिंकिंग आप करने वाले हो यार, प्लीज़ ओवर थिंकिंग मत करना, प्लीज़, हाथ जोड़े रिक्वेस्ट मत करना। Don't overthink about anything. Just start focusing on your self-love. Second, new beginnings. ठीक है, अच्छा, तो इवेंट्स जो आ रहे हैं, जो मेजर इवेंट्स आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, मेन इवेंट्स जिसे हम बोलते हैं, वो है कि किसी तरीके का कोई सिलेक्शन, जस्टिस, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो वो क्लियर होने वाला है। एंड मैजिशियन का कार्ड है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर वो समय स्टार्ट हो गया है जब आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। तो प्लीज़, ठीक है, तो हमने बात करी एनर्जी शिफ्ट के बारे में, पॉइंट्स टू बी नोटेड के बारे में, पॉइंट्स टू फोकस के बारे में। उसके बाद हमने बात करी हाउ विल बी योर नेक्स्ट 3 मंथ्स।
देन हमने मेन इवेंट्स के बारे में बात करी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द गाइडेंस. व्हाट गाइडेंस डिवाइन वांट्स टू गिव यू. इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, फ्रेंडशिप एंड यूनियन, कंपैशन. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास इनर चाइल्ड हीलिंग. मैंने कहा था ना, शायद आप लोगों को ही बोला था ना, पाइल नंबर 2 पीपल, कि अपने मन का बच्चा, मैंने बोला था ना, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर फोकस करने लगे हो क्या, मेच्योर साउंड करने लगे हो क्या. अपने मन के बच्चे को मरने मत देना, ठीक है, वरना दिक्कत आएगी. आपको बोला जा रहा है अपने आप से फ्रेंडशिप करके चीज़ों को आगे बढ़ाएं, अपने आप की वर्थ समझें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपने इंट्यूशंस के ऊपर फोकस करें, अपने इंट्यूशंस को मरने ना दें, ठीक है, तभी जाके कुछ अच्छा क्रिएट हो पाएगा. यहाँ से आप लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट. तो इन तीन महीनों में आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है. आपकी लाइफ में ब्यूटी एंड होप्स आने वाली है. एंड आपकी लाइफ में हाई पेड सैलरी एंड द लास्ट कार्ड सेटलमेंट आ रहा है. वाओ, चांस देख लेते हैं. Okay, so we have beautiful butterfly. Changes are coming. And starfish है abundance, owl है abundance, angels आपके साथ है, healers आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, and बहुत सारा abundance आपके साथ है. पायल नंबर 2. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. नेक्स्ट 3 मंथ्स बड़े मस्त होने वाले हैं, अच्छे गुजर सकते हैं अगर आप अभी से ही अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दें तो. दिस इज़ वॉट एनर्जी सेज, ठीक है. सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग. डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली. एंड लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा अपना प्यार. कमेंट सेक्शन ज़रूर कीजिएगा, कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में. और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. ओके, लव यू गाइज, बाय बाय.